मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मनुष्य का अहंकार और मोह ही उसे बर्बाद कर देता है। उसे किसी शत्रु की जरूरत ही नहीं पड़ती। और अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य यह भूल जाता है कि प्रशंसा उसकी नहीं, उसके गुणों की हो रही हो। अहंकार क्या है? कहते हैं ना कि प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है, और अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। तो चलिए इसी की अहंकार की बात को कंप्लीट करने के लिए, वो पहचानने के लिए क्या है अहंकार, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज सुनते हैं अहंकार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारिका में एक दिन रानी सत्यभामा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनके निकट में ही गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र जी भी विराजमान थे। अभी तीनों के चेहरे के ऊपर दिव्य तेज झलक रहा था। तीनों के तीनों बहुत खुश थे। बातों बातों में ही रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आपने तो त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में अवतार लिया था। सीता माता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है, अहंकार हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र भी बैठा थोड़ा ना रहता, उसने भी भगवान से पूछ ही लिया कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, तो क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? इन तीनों के प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान गए थे कि इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और अब इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा द्वारिका में कर रहे हैं। अभी इस तरफ गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने के लिए चले गए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और मैं खुद स्वयं राम जी का रूप धारण कर लेता हूँ। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम एक महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। अब इस तरफ गरुड़ जी ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम और माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले, मैं आपको मेरी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनती पूर्वक उनसे कहा कि आप चलिए, मैं आता हूं। फिर गरुड़ सोचने लगे कि पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो भगवान के पास पहुंच जाता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े। पर यह क्या, वहां पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु जी के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसको अपने मुंह में रखकर आपके पास
शीघ्रता से आपसे मिलने चला आया, मुझे क्षमा करें। भगवान जी, कृष्ण जी अभी भी मन मन मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए फिर से श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज अपने माता सीता जी के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि आपके साथ वो सिंहासन पर विराजमान है। अब इस तरफ सत्यभामा के अहंकार के भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का इतना अहंकार था कि जो पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और वह गरुड़, इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वे भगवान के चरणों में झुककर क्षमा प्रार्थना करने लगे। अद्भुत लीला है प्रभु की, है ना फ्रेंड्स। जब इन तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया तो हम मनुष्यों की तो क्या बात करनी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अहंकार। अहंकार न कभी किसी का टीका है न आगे टिकेगा। अहंकार ने तो राजा रावण का भी विनाश कर दिया था। ये तो हम सब जानते ही हैं, भली भांति जानते हैं, है ना। अहंकार, अहंकार की चालबाजियों से हमेशा बचते रहना चाहिए। अहंकार अंत तक पीछा नहीं छोड़ता, धन से ही नहीं अकड़ता, नहीं पद से अकड़ता, प्रार्थना से भी अकड़ जाता है, ध्यान से भी अकड़ जाता है। तो प्रार्थना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और जहां अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो गए, वहीं और हम और आप विच्छिन्न हो गए, टूट गई हमारे परमात्मा से लड़ी। वो कहते हैं ना कि अहंकार से कुछ भी हासिल नहीं होता। इतना अहंकार कभी मत करना कि पता लगे कि कोई भी हमारा नहीं रहा। वो कहता है ना कि मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी है अहंकार, और जहां अहंकार है वहां दया झूठी है, और जहां अहंकार है वहां अहिंसा भी झूठी है, और जहां अहंकार है वहां शांति भी झूठी है, और जहां जहां अहंकार है वहां कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें भी झूठी ही है। क्योंकि जहां अहंकार है वहां ये सारी की सारी अच्छी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसी कहानी से यह सीख लेते हैं, ये बोधपाठ लेते हैं कि कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करेंगे, क्योंकि अहंकार पूरे विनाश की जड़ है। वो अहंकार अपने साथ सबको डुबा ले जाता है। अहंकार खूबसूरती का हो, पैसा हो, शिक्षा का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, जहां भी अहंकार आया विनाश निश्चित है। तो चलिए इसी अच्छी स्टोरी के साथ आज मैं पत्र लेकर जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूंगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, रुकिए, आप लोगों को जो ये मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो जरूर मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी अपलोडेड स्टोरीज आपको तुरंत मिलती रहे। और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।